दिल्ली समेत 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापा, अब तक 106 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एनआईए और ईडी ने पीएफआई का दफ्तर सील किया। शाहीन बाग में है पीएफआई का दफ्तर। हैदराबाद में पीएफआई का दफ्तर सील, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज जब्त। एनआईए ने नोटिस जारी कर ऑफिस जुड़े पदाधिकारियों को पेश होने का निर्देश दिया। जयपुर में एनआईए के छापे के विरोध में पीएफआई के सदस्यों ने सड़क पर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोका। विरोध करने वाले नारे लगाने लगे। कन्नूर में पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी का विरोध, पीएफआई के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव और एनआईए के डीजी शामिल रहे। लखनऊ से 2 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। संदिग्धों के पास से मैप, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त। विधानसभा सत्र के दौरान हमले की थी साजिश। बहराइच में भी एनआईए की टीम ने छापा मारा। पीएफआई के ऑफिस में छापेमारी की, दस्तावेज खंगाले। पीएफआई पर प्रतिबंध की उठी मांग। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशील काउंसिल यानी कि एआईएसएससी के राष्ट्रीय समन्वयक सैयद अब्दुल कादर कादरी वाहिद पाशा ने मांग उठाई। यूपी में महिलाओं के लिए सदन में विशेष सत्र। महिला सदस्यों ने उठाया महिलाओं का मुद्दा, सिर्फ आधी आबादी की रखी अपनी बात। सीएम योगी ने सदन में मौजूद सभी महिला सदस्यों को खास सत्र के लिए दी बधाई। कहा, यूपी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। सीएम योगी ने सदन में कहा, महिलाओं का बलिदान किसी से छिपा नहीं है। झांसी की रानी पर पूरा उत्तर प्रदेश गर्व करता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस कालखंड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मिशन शक्ति कार्यक्रम चला रही है। यूपी में महिला बीट की स्थापना की गई। सभी थानों में महिला डेस्क बनाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, 5 साल में महिला अपराध में बड़ी कमी आई। महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए। हम देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर महिला संबंधी अपराधों में व्यापक कमी देखने को मिली। खासतौर पर बलात्कार में 33%, अपहरण में 29%, सील भंग में 25%, दहेज मृत्यु में 12% की कमी भी इस दौरान देखने को मिली है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद महिलाओं के हक में बहुत कम काम हुए। महिलाओं को घर का अधिकार मिले। अब महिलाओं के लिए नल का जल मौजूद। महिलाओं के लिए खास सत्र पर सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि। प्रदेश की आधी आबादी प्रदेश के विकास में दे रही सहयोग। सभा अध्यक्ष ने भी प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना की। अखिलेश यादव ने कहा, महिलाओं की उपस्थिति सदन में बढ़ रही है। अखिलेश यादव बोले, महिलाओं के योगदान को हम भूल नहीं सकते। देश के इतिहास में पहली महिला सीएम उत्तर प्रदेश में बनी थी। पहली महिला गवर्नर भी यूपी से थी। महिला अपराध पर अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में कमी नहीं आ रही है। हम मिलकर इस पर काम करेंगे तो इसे रोक सकते हैं। के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है, वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में बोलते हुए सरकार को सुझाव दिया। कहा, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। सरकार जो कहती है उसे लागू करने पर काम जरूरी है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में मिली रोड क्लीनर मशीन को लेकर पुलिस का नया दावा। 2013 में हुए कुंभ मेले से रामपुर नगर पालिका को मिली थी मशीन। पुलिस की जांच में अब तक आए तथ्यों पर आधार पर खुलासा हुआ। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का आपत्तिजनक बयान। ब्रिटेन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के लिए सपा सांसद ने भारत में हो रही नफरत की राजनीति को जिम्मेदार बताया।
यूपी में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, मुसलमानों को डराकर 2024 में वोट लेना चाहती है भाजपा की खराब नीयत की वजह से जनता इन्हें नकारेगी। भाई तुमने मदरसों को देख लिया अभी जांच करके, अब वक्फ को कर लो। हम कब मना कर रहे हैं, हम इससे डरते नहीं कि तुम जांच कराओ जांच, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए कि मुसलमान मतलब ये डर जाए, खौफजदा हो जाए, आने वाले सन 24 का इलेक्शन है वो हमें वोट दे दे। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम विधायकों ने खेला मैच। फ्रेंडली मैच में समाजवादी पार्टी और भाजपा के विधायकों की मिक्स टीम ने मैच खेला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश दिए। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया। विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ। और इस पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कामों का लिया जायजा। पीएम ने वर्चुअली किए विकास कार्यों की समीक्षा। 2023 तक केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य पूरा करने का टारगेट। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार, नम आंखों से विदाई दी गई। 41 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद कल हुआ था राजू श्रीवास्तव का एम्स में निधन। पार्क रेटिंग में एबीपी गंगा फिर बना नंबर 1। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने फिर से जताया भरोसा। देहरादून के चंद्रबनी इलाके की सड़कें नदियों में तब्दील। देहरादून में कल शाम से लगातार बारिश जारी। अयोध्या में सरयू नदी ने धारण किया रौद्र रूप। कटान की सद में आया सुहावल नवाबगंज गोंडा मार्ग। 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रशासन ने रोक लगाई। मथुरा में भारी बारिश के चलते सीएम योगी कार्यक्रम उनका रद्द। कार्यक्रम में जगह जो बारिश से तालाब में तब्दील। मुख्यमंत्री ने को किसानों का संबोधित करने का कार्यक्रम था। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान। आसपास के लोग सुरक्षित। मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौर में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां और नाले। सड़क के कटान से गिरा डंपर। कालपी राठ मार्ग बहा। संपर्क मार्ग कटा। आगरा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। जगह जगह पानी भरने से लोगों के थमे कदम। मौसम विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर तक आगरा में बारिश का अनुमान। आगरा के बाह इलाके में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। पानी की निकासी नहीं होने से घरों में पानी घुसा। जनजीवन अस्त व्यस्त। कासगंज में लगातार हो रही बारिश से शहर जलमग्न। सड़कों और गली में हुआ जलभराव। लोगों को हो रही है परेशानी। कासगंज में निचले इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। बाल्टी से पानी निकाल रहे लोग। आगरा मथुरा हाईवे पर जबरदस्त जलभराव की वजह से ट्रैफिक भी हुआ स्लो। आगरा और आसपास के इलाके में लगातार हो रही है बारिश। फिरोजाबाद में 24 घंटे की बारिश में सब हुआ जलमग्न। रामलीला महोत्सव मेले में चारों तरफ पानी भरा। मेले में लगने वाले झूले और दुकानों के आसपास भारी जलभराव। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बड़ी मुश्किलें। हाईवे पर लगातार गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। जगह जगह हाईवे पर आ रही हैं रुकावटें। यात्रियों को घंटों जाम में इंतजार करना पड़ रहा है। जाम का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में लगातार लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात। हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को हो रही है बहुत सारी दिक्कतें। 4 धाम यात्रा भी हो रही प्रभावित। धारचूला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह फंसे लोगों के लिए प्रशासन आया आगे। प्रशासन ने 94 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। अल्मोड़ा में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आगे भी जारी किया है बारिश का अलर्ट। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर। मां शाकुंभरी देवी के बरसाती खोल में फिर से आया पानी का सैलाब। हमीरपुर में पीएसी की फ्लड टीम ने किया बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। सैलाब में कई ग्रामीण एक मकान के अंदर 4 से 5 घंटे तक फंसे हुए थे।
उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे अभी तक नहीं खुल पाया है। रात भर बारिश के चलते 2 जगहों पर हुआ भूस्खलन। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील। जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। 15 घंटे बाद शुरू हुई केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही। बुधवार शाम 5 बजे भूस्खलन से फाटा में बंद हो गया था हाईवे। रात भर हाईवे पर खुलने का इंतजार करते रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली। टिहरी में बोल्डर और मलबा आने से चारधाम यात्रा मार्ग बंद हुआ। मार्ग बंद होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। मोटर मार्ग खोलने के लिए जेसीबी मौके पर पहुंची। बारिश कहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। लगातार पत्थर गिरने की वजह से हाईवे खोलने में मुश्किलें आ रही हैं। गाजियाबाद में कुछ युवकों ने 2 युवकों को बंधक बनाकर पिटाई की। लाठी से युवकों को पीटते हुए वीडियो वायरल। कविनगर के शास्त्री नगर का मामला। झांसी में मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई का वीडियो वायरल। सिक्योरिटी गार्ड ने तीमारदार महिला को लाठी से पीटा। मथुरा में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। 4 लोगों ने युवक को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा। थाना हाईवे इलाके के महेंद्र नगर की घटना। झांसी में कार और ऑटो की टक्कर में 4 स्कूली बच्चे जख्मी। घायल बच्चों को भेजा गया अस्पताल। थाना सीपरी बाजार के शिवपुरी रोड का मामला। इटावा में बारिश की वजह से 2 जगहों पर हुए बड़े हादसे। दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत। सिविल लाइन और इकदिल थाना इलाके में हुआ हादसा। इटावा की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजे के निर्देश। अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए कहा गया। गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज में निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग ढही। 1 मजदूर की मौत, दूसरे को बचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ प्रशासन ने रेस्क्यू किया। रायबरेली रेलवे स्टेशन में नौसंगी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से हड़कंप। पुलिस अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। सभी बोगियों को पुलिसकर्मियों ने चेक किया। संभल में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही। 7 साल की छात्रा 18 घंटे तक क्लास में बंद रही। गुन्नौर तहसील के प्राथमिक विद्यालय का मामला। शिक्षा अधिकारी ने कहा टीचर ने स्कूल के कमरे को ठीक से देखा नहीं। ये लापरवाही का मामला है। टीचर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।